हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब कि ऐसी जर्नी जिसमें साइलेंट होती है हर चीज़ें। इसमें जैसे नॉर्मल जब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है तो उसमें क्या होता है कि काउंटर पार्ट से डिवाइन फेमिनिन मिलती रहती है, उनके मैसेज पे बात होती है, फिर मैसेज पे उनको ट्रिगर करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उनके साथ रहते नहीं हैं, किसी और के साथ रहते हैं, फिर वो ट्रिगर होती हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, है ना। लेकिन साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि इतना मैग्नेटिक पुल होता है दोनों के बीच में कि उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन रन कर जाते हैं। उसके बाद डिवाइन फेमिनिन को पता चलता है इस जर्नी के बारे में और डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर इनर वर्क स्टार्ट कर देती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पाने के लिए। लेकिन उनके डिवाइन मैस्कुलिन फिर लौटकर कभी आते नहीं हैं। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन के मन में ये डाउट रहता है कि ऐसा क्यों है, मेरे काउंटर पार्ट क्यों नहीं आ रहे, कहीं मेरा इनर वर्क गलत तो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे की वजह बहुत ही बड़ी होती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप और आपके काउंटर पार्ट के जो ब्लॉकेजेस है ना, वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही हाई लेवल के ब्लॉकेजेस होते हैं। क्योंकि अक्सर हम क्यों बोलने से कतराते हैं? आपने देखा होगा कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती हैं जो बात तक नहीं करना चाहती, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करती। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो लोग सिर्फ साइलेंटली देखती हैं और वो बोलती नहीं है, कमेंट्स नहीं करती है ना, मतलब वो भी तो साइलेंट है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। इसी तरह आपके काउंटर पार्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि साइलेंट रह के आपकी जो हीलिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो देखिए, या तो वो मैरिड होते हैं। तो 3D में क्या होता है, अगर मैरिड है और किसी और के साथ उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या कहा जाता है 3D में, ये गलत है। उन्हें नहीं पता कि आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, बॉडी लेवल कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये गलत है, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पे फैमिली प्रेशर है, मुझे ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो 3D की सोच ना उनको रोकती है, जैसे आपकी सोच आपको रोकती है। आप कहीं किसी से बात करने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कितनी घबराहट होती है, ये आप नोट कीजिएगा। जिस डिवाइन के अंदर ये पावर होती है ना, मतलब ये जो वीकनेस होती है, उनकी पावर कह रही थी मैं, वीकनेस जो होती है, किसी से बात नहीं करना चाहती, बोलने में हिचक होती है, घबराहट होती है। क्योंकि मेरे जर्नी में मेरे साथ ऐसा होता था कि पहले मैं किसी से बात तक नहीं कर पाती थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े थे, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मेरे जो काउंटर पार्ट थे, पूरी जर्नी मेरी यहाँ तक आ गई, लेकिन अब तक ना उनका थ्रोट चक्रा ओपन नहीं हुआ, हमारी कोई बात नहीं हुई अभी तक। और अब तो मुझे कोई इतना वो भी नहीं लगता, बात हो चाहे ना हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग की जो डिवाइन फेमिनिन है उनको जो पेन होता है, मैं वो बात आपको बताती हूँ। मेरे साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हुई थी फ्रेंड्स कि मुझे कभी भी मेरे काउंटर पार्ट की तरफ से कभी भी ओवर पेन नहीं हुआ जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि जब स्टार्टिंग में अवेकनिंग हुई थी तब भी थोड़ा सा ट्रिगर हुआ था, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। अभी थोड़े दिन 2-4 दिन रोना धोना हुआ, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी पकड़ी और मैंने अपने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी जर्नी भी एक तरह से साइलेंट ही है। मेरी और मेरी डीएम की अब तक कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि मैं जर्नी के इतने साल हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हो, इनर वर्क करने के बाद आपने देखा मैं यहाँ तक आई हूँ और आज मैं आपको कितनी बातें बता रही हूँ काउंटर पार्ट के बारे में, कैसे बता रही हूँ, जबकि मैं तो उनसे कभी नहीं मिली ना। यही कनेक्शन है सोल कनेक्शन, कि जब मैंने अपनी जर्नी पे काम किया, मैंने खुद पे काम किया, मैंने अपने अंदर के इश्यूज को हील किया। देखिए आज मैं बोल रही हूँ आपके सामने, पहले जब मैं थी ना तो मैं नहीं बोलती थी, नहीं, यहाँ तक कि मैं यूट्यूब पे किसी को कमेंट्स तक करने में बहुत घबराती थी। मैं मैम की वीडियोस देखती थी तो मैं नहीं करती थी कमेंट्स। इसीलिए मैं अब सारे जो भी मेरे जो वीडियोस देखते हैं मैं सबको बोलती हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए, आप बोलिए, क्योंकि आप बोलोगे तो आपके काउंटर पार्ट का भी थ्रोट चक्रा ओपन होगा। लेकिन आप डिवाइन फेमिनिन के ऊपर डर इतना हावी है कि आप नहीं समझते और लेट गो कर देते हैं मेरी बातों को। लेकिन इसीलिए आपके काउंटर पार्ट नहीं बोलते, वो साइलेंट रहते हैं, क्योंकि आप साइलेंट रहते हो, आप खुल के बात नहीं करते, आपके अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं उसको आप फेस नहीं कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, या तो आप मैरिड हैं इसलिए वो पीछे हट जाते हैं, या फिर वो मैरिड हैं इसलिए पीछे हट जाते हैं कि अब हम करेंगे भी क्या, आगे बढ़ के, हमारी तो मैरिड हो चुकी है, इसीलिए वो साइलेंट चले जाते हैं। ठीक है,
इसलिए, और पहली बात कुछ पता भी नहीं क्लियर कि क्या होता है, उतना भी आपको डीपली पता नहीं है, क्योंकि आप उनसे मिले, आपको बबल फेस स्टार्ट हो, उसके बाद वो चले गए। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वजह से वो पीछे रन कर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो रन कर रहे हैं, वो साइलेंट है, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर के इशू को लेके सीरियस नहीं है। अपने अंदर की आप समझिए कि वो साइलेंट है तो आपके अंदर बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि आप ही के मिरर हैं, आप ही का अदर सोल है, वो कोई दूसरी बॉडी मेल या फीमेल नहीं है, आप ही की ऊर्जा है, आप ही की मैस्कुलिन ऊर्जा। जैसे शिव शक्ति है, देखते हैं कैसे जब मर्ज रहते हैं, आधे आधे दोनों होते हैं ना, तो ऐसे ही आप और आपके काउंटर पार्ट आधे आधे हैं। आप में कोई कमी है तो वही कमी उनमें भी है, वही कमी उनमें आपको दिख रही है, वही कमी उनको भी आपके अंदर दिखती है। इस वजह से भी कभी कभी होता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं आपके, वो आपके अंदर की सारी कमियां जानते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आप उनकी कमियां जानते हैं, वो भी आपकी कमियां जानते हैं। तो सेकेंड रीजन ये होता है कि वो आपकी कमियों को आपके मुँह पे बोल ना दें, इसलिए भी वो घबराते हैं, इसलिए भी वो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको देख के उन्हें समझ में आया कि आप कितने दुख में और कितने दर्द में हैं। और फिर जब वो सामने आते हैं तो उनको लगता है कि इतनी दुखी है, और अगर मैंने इसको और बातें बता दी तो ये और दुखी हो जाए, क्योंकि काउंटर पार्ट को प्लान ही ऐसे किया जाता है जिससे कि वो सिर्फ ट्रिगर करने के लिए आते हैं डिवाइन फेमिनिन को, जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम नहीं करती। इस वजह से भी वो साइलेंट हो जाते हैं कि अगर मैं उसके सामने गया तो मैं कुछ ना कुछ जरूर बोल दूंगा जिससे वो और दुखी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी अगर वो साइलेंट है ना, तो उसके पीछे भी उनका सॉफ्टनेस ही है आपके लिए, है ना, वो आपका बुरा नहीं चाहते। जैसे और जो काउंटर पार्ट होते हैं वो साइलेंट नहीं होते, तो आगे तुम अच्छा नहीं दिखती, तुम खुद पे ध्यान नहीं देती, तुम मेरे पीछे क्यों आती हो, तुम अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती, ये सारी बातें मुंह पे बोल देते हैं। क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये सारी बातें बोल के काउंटर पार्ट और पेन देते हैं जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो उनके पीछे भागती हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है, मेरी जर्नी में मुझे कभी भी अपने काउंटर पार्ट से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिला। जितनी में बार भी मैं 1-2 बार मिली अपने अवेकनिंग के बाद, तो बिल्कुल साइलेंट थे, ना वहाँ से कोई बात, ना मेरी कोई बात। सिर्फ उनके बॉडी लेवल को देख के, उनके कपड़ों को देख के मैं समझ गई कि मुझे यहाँ से जब ये मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, बस इतना। उसके बाद वो साइलेंट हो गए, अब मैं अपनी जर्नी पर फोकस हो गई। लेकिन देखिए, सोल मर्जिंग मेरी भी हुई है, और क्या कहते हैं, यूनियन हुआ जो फाइलिपल पे होता है, हमारा हारमोनियस यूनियन भी हुआ। मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, अब मैं जान चुकी हूँ, पूरी क्लियर पता चल गया कि उनके मन में क्या है, उनकी सोल क्यों रुकी हुई है, अब वो कहाँ पहुँचे, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। क्यों? कि मैंने इनर वर्क किया। इनर वर्क करके ही तो आप अपने सोल को पूरी तरह से जान पाओगे। तो इसीलिए ये आप डिवाइन को धन्यवाद कीजिए कि आपकी जर्नी साइलेंट है। साइलेंट जर्नी में क्या होगा कि वो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच बीच में आपकी एनर्जी को लेने के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि और डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं, बीच बीच में आपकी एनर्जी को, जब उन्हें आपकी कमी फील होने लगती है, जब आप खुद पे फोकस करते हो तो उन्हें आपकी कमी फील होती है, और वो एनर्जी लेने के लिए यहाँ से कमेंट्स करते हैं, वहाँ से कमेंट्स करते हैं, प्रेशर देते हैं, मिलना है, फिर आप जाते हो, फिर एनर्जी लेते हैं, फिर लेट गो कर देते हैं आपको, तो अब और ट्रिगर होती है, जर्नी और रुक जाती है ना। लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी ही है। तो इसीलिए अगर आपकी जर्नी साइलेंट है तो आप घबराइए मत, ये और भी अच्छी जर्नी है। आप यही समझिए कि अगर मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो साइलेंट जर्नी जिनकी है वो भी आ सकती हैं। साइलेंट जर्नी में नो डिस्टर्बेंस होता है, और किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे अगर मिलना मिलाना होता है तो 100 लोगों को जवाब देना पड़ता है, इसका अफेयर चल रहा है, इसका किसी से चक्कर चल रहा है, इस लड़के के पीछे पागल है, सारे जवाब देने पड़ते हैं। आज भी जब मैं अपने कुछ भी वीडियो देखती हूँ, आप लोग कमेंट चेक करती हूँ, तो मेरी बहन को मेरे पे शक होता है कि पता नहीं क्या है, किस चीज़ पे मतलब वीडियो बनाते ट्विन फ्लेम कहाँ है, कौन है, जबकि मुझे इसकी कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि ना तो मेरे ट्विन फ्लेम बॉडी लेवल पे मुझसे कनेक्ट है, और ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई कमेंट्स, कुछ होता नहीं है। तो मैं बिल्कुल प्योर हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ कि कोई कहीं से पता कर ले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हो भी तो मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मैं डरती हूँ, लेकिन जैसे आपको कोई मैरिड होती है तो डरती कि मैं अपने घर में किसको कैसे बताऊंगी कि किसी ने कमेंट्स बॉक्स चेक कर लिया, किसी ने कुछ चेक कर लिया, या किसी ने मेरा व्हाट्सअप चेक कर लिया। एक तरह से ये बढ़िया ही होता है, आप साइलेंटली जर्नी पर चलती हैं। अब बताती हूँ नेक्स्ट कि अगर आप इस जर्नी में हैं, आपके काउंटर पार्ट साइलेंट है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इनर वर्क कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात सवाल में ही जवाब छिपा है कि आप खुद ही अपने डीएम है और खुद ही अपने डीएफ है। बोला ना मैंने, आप अदर हाफ सोल हैं दोनों एक दूसरे की। तो आप खुद पर जब काम करोगे तभी आप उनकी सारी बातें अपने आप आपको डिवाइन बताते चले जाते हैं।
सब कुछ बता देंगे आपको कि आपके काउंटर पार्ट कहाँ है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, मैरिड है या नहीं है, उनकी फैमिली है या नहीं है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको आपके काउंटर पार्ट को डिवाइन दिखाएंगे सपने में, और वो आपको खुद से बोलेंगे कि आपकी सोल है। कहते हैं आपके हार्ट चक्र कनेक्टेड है। जब आप अपने हार्ट चक्र से, जब अपने हार्ट चक्र पे जो प्रेशर है अब तक का, जो ब्लॉकेजेस है वो हील कर लोगे, तो उनकी आवाज़ आप सुनने लगते हो कि हाँ मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं बात कर पा रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो सब वो आपको बताते हैं। मेरी जर्नी में सपने के जरिए मुझे मेरे काउंटर पार्ट ने बहुत बार हर चीज़, मेरे गुस्से के ट्रिगर को बताया, मेरे अंदर जब वो था बॉडी शेमिंग वो मुझे बताई, फिर मेरे अंदर जो वो नहीं था, मैं सेल्फ लव नहीं करती थी, उसके लिए मुझे ट्रिगर किया था। कहाँ से किया था? सपने के जरिए भी और दिख के भी किया था, लेकिन साइलेंटली, बात नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों पे काम किया, क्योंकि हम एक ही सोल हैं, एक दूसरे का रिएक्शन भी समझते हैं, एक्शन भी समझते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो हर चीज़। एक डिवाइन फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट बन के कुछ बोल देते हैं, तो क्या उनको पता चल जाता है? तो जी बिल्कुल पता चल जाता है, क्योंकि वो आपका मिरर है। उनके सामने आप एक्टिंग नहीं कर सकती कि अगर आप उनको जलाना चाहते हो तो किसी पर्सन को ले जाओ झूठ मूठ कर कि मैं उनको जलाऊंगी, तो ये सब उन्हें समझ में आ जाएगा। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तो जितनी इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए तकलीफें होती हैं, उतनी ही इस जर्नी में ट्रस्ट भी होता है और सब कुछ आर पार होता है। कुछ भी छल कपट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ आप लोग, कुछ भी छल कपट आपका नहीं होता। हमेशा बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है, और जब से मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रही थी इस टॉपिक पे फ्रेंड्स, मैंने कल भी बनाया था साइलेंट ट्विन फ्लेम पे वीडियो, लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम आई और वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। आपने कल देखा था मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, फेस पे बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत हालत ख़राब थी, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। ये जर्नी में, ये ट्विन फ्लेम साइलेंट जर्नी में शायद में डिवाइन फ्रेंड बहुत सारी हैं, इनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चाहिए। शायद वो पेन में है, शायद वो भी बहुत पेन में है, उन्हें भी लगता है हमें कैसे पता चलेगा हमारे काउंटर पार्ट पे क्या असर हो रहा है। तो देखिए, अगर आप अपना हार्ट चक्रा हील करते हो, उनका हार्ट चक्रा हील होता है। उसके बाद आप जो फील करते हो उनको पता होता है, और उनकी फीलिंग आप तक आ जाती है। आपका भी, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल जो होते हैं ट्विन फ्लेम, उनको क्या होता है कि सबसे पहले जब अपने हार्ट चक्रा पे आप अपने चक्रास पे काम करते हैं तो हार्ट चक्रा ओपन होती है। सबसे पहले आपका हार्ट चक्रा पे रूट चक्रा ओपन होता है, तो आपको सेक्सुअल एनर्जी आपकी जागृत होती है। आप समझ जाइए कि काउंटर पार्ट की सेक्सुअल एनर्जी भी, क्योंकि बिना आप दोनों के एक हुए आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है, एकदम शक्ति की जर्नी नहीं है, ठीक है। जर्नी में आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। तो जर्नी की स्टार्टिंग से ही आपके रूट चक्रा से आपके और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी मर्ज होनी स्टार्ट होती है। आप देखिए, जब भी आपके अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर स्टार्ट होती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, किसी और के लिए नहीं, मैस्कुलिन के लिए स्टार्ट होती है। तो कहाँ आप अलग है, दोनों एक ही है ना। आपकी रियल फीलिंग उनके साथ है, और आप देखते हैं जब अपने ऊपर काम करते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी आपके साथ हैं, है ना। शुरू में लगता है, स्टार्टिंग की जर्नी में जो आप जीरो होती है ना, तब वो एक गुरु की तरह आपको ट्रीट करते हैं, बिल्कुल डिवाइन फॉर्म में रहते हैं आपके अगल बगल, और आपको कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ डर रहे हो, वहाँ आपको सपोर्ट करते हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस है। आपको नहीं हो रहे होंगे तो आगे जाके होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपके काउंटर पार्ट जो होते हैं वो आपको सबसे पहले आपको हार्ट चक्रा से अपने हार्ट की बातें आपको बताएंगे। जब आप साइलेंटली जब मेडिटेशन में बैठे रहते हैं ना, आपको अचानक से एक आवाज़ आएगी हार्ट चक्रा से, और आप एकदम कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ मेरे काउंटर पार्ट की आवाज़ है। उसके बाद क्या होगा, जब आप और अच्छा इनर वर्क, जितना अच्छा इनर वर्क उतना ही आपके इनर डीएम से आपका कनेक्शन। इनर डीएम कौन है? इनर डीएम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप ही के डीएम की सोल है। जिसे आप बॉडी लेवल पर डीएम को बाहर छोड़ देती हो, लेकिन उनकी सोल को ही अपने अंदर आप प्राप्त कर लेती हैं, समझ रहे हो। मतलब कि सोल जो तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, आपकी सोल जो तड़प रही है, तो आपके इनर वर्क से आप दोनों की सोल और आपकी बॉडी भी, आप अपनी बॉडी में अपने डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा को सोल लेवल पे मर्ज कर लेते हैं। जब आपने उनकी ऊर्जा को ही अपने पास रख लिया, तो बॉडी पे कहीं भी रहे आपको क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह होता है, जब अपने ऊपर काम करने लगोगे तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, आपके काउंटर पार्ट आपको हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बताते रहेंगे। आपके हार्ट से आवाज आएगी, मैं आ रहा हूँ,
मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, इस सारी बातें वो आपको बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके काउंटर पार्ट साइलेंट क्यों होते हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बाद में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को फील कर सकते हैं इस जर्नी में। मतलब कि जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी कैसे फील कर सकते हैं और कैसे फील करते हैं, ये भी वैसे ही होता है, बस आपको पता नहीं चलता। नॉर्मल जर्नी में आपको पता चलता है, जिससे कि आप समझ पाते हैं, लेकिन साइलेंट जर्नी में सिर्फ डिवाइन फ्रेंड खुद के ऊपर काम करती रहती है, उन्हें खुद एक्सपीरियंस होने लगते हैं। लेकिन आज के लिए देखिए 15 मिनट का वीडियो हो गया है और मैं वीडियो आपको लिए कल डाल दूंगी। तो चलिए मैं आगे बता देती हूँ आगे क्या होता है। आपने उन्हें सोल टू सोल कनेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, इंस्टेंट कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाओगे तो आपको जब आपने उनके हार्ट टू हार्ट बातें कर ली, आपकी स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ी थोड़ी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी। जब आप शांत होते हो ना, तब उनकी आवाज़, जैसे कि आपने कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट कर दिया, तो क्रिएटिव काम में आपकी एनर्जी पूरी लग गई, मतलब उनको आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिली। तब क्या होता है, आप जब कोई काम करते रहोगे तो इंस्टेंट आपके माइंड में बात आएगी, ये बात किसने बोली थी, ये आपके काउंटर पार्ट की बात होती है, जिसे सुन के आप एकदम से हो जाओगे, आपकी वाइब्रेशन आप सुनने हो जाओगे, एकदम लगेगा कि एकदम कुछ अच्छा सा फीलिंग होगा। अब समझिए कि काउंटर पार्ट आपसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद वही आपको टच फील होता है, फिर जैसे सोल जागृत होती है तो आपको उनकी टच टेलीपैथी मिलती है, कि आपको लगेगा कि वो मेरे आसपास हैं, आपको टच कर रहे हैं, आप सोल लेवल पे फील करते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आपकी टेलीपैथी स्टार्ट होती है, टेलीपैथी आपकी भी होती है, इसीलिए तो कहती हूँ जर्नी सबकी सेम है, क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है। चाहे ऐसे रास्ते चलो चाहे ऐसे रास्ते चलो, मिलना दोनों को है, हारमोनियस यूनियन आप दोनों का होना है, इम्पोर्टेंट है 5D में आपका यूनियन, हारमोनियस यूनियन। हारमोनियस यूनियन होने पर क्या होता है, आप दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ वो कंप्लीट है, यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे अपने काउंटर पार्ट कहीं भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना उन्हें उनके साथ आप उनके पीछे जाते हो, नहीं आप ये चाहते हो कि वो आपके पीछे आए, आप बैलेंस हो जाते हैं, है ना। आप बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके डिवाइन, आपका सोल पर्पस, आपका करियर। जब ये सब चीज़ों में आप सोचने लग जाते हो तो आप समझिए कि आपके काउंटर पार्ट भी अवेकन हो चुके हैं और उनके अंदर भी एनर्जी बैलेंस हो गई है। क्योंकि जब तक एनर्जी आपके बैलेंस नहीं होती, वहाँ पर उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती। जब आपके अंदर डाउट आते हैं तो उनके अंदर भी डाउट आएंगे। आप जर्नी को शक करोगे, आप जर्नी को छोड़ना चाहोगे तो वो भी वही करना चाहेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप में पूरी हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं ना, तो आप एकदम आँख बंद करके समझिए कि वो भी यूनियन में आ चुके हैं, उनकी भी आपके साथ सोल मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना होता है इस जर्नी में भी। आई होप इतना काफी है आपको समझने के लिए कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपके काउंटर पार्ट के साथ ये जर्नी होती क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।